नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11वीं मैथमेटिक्स का जो क्विज़ है नंबर 14, 14वां क्विज़ रिलेटेड टू परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन वाला जो चैप्टर है हमारा, उससे जो क्विज़ था ये क्विज नंबर 14, उसको डिस्कस करेंगे कि इनके आंसर्स क्या होने थे। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशन तो होती है अरेंजमेंट, तो ये हमें ही देखना था कि यहाँ अरेंजमेंट्स का मतलब आगे पीछे जैसे लाइन में बैठाना, आगे पीछे करने से अलग अरेंजमेंट बननी, तो ये तो होता है एनपीआर। और एनपीआर मीन्स एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन होता है ग्रुप, जहां आगे पीछे करने से कोई नया ग्रुप ना बनता हो, मतलब आगे कोई फर्क ना पड़ता, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो इसको आप ग्रुपिंग भी कह सकते हैं। और ये होता है एनसीआर, गिवन बाई एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। ये इसमें एक्स्ट्रा होता है। ग्रुप्स कम बनते हैं, अरेंजमेंट्स ज्यादा बन सकती हैं। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ थिंग्स and are taken are from n things, NPR। तो इससे हमें करना था। तो एक तो आपको ये जब करेंगे तो आपको ये देखना है कहाँ तो NPR है, कहाँ NCR है। जहाँ अरेंजमेंट है कि आगे पीछे जैसे वर्ड्स बनाने हैं, ए आपने वर्ड बनाया ABC, फिर B आगे कर दिया, A पीछे कर दिया BAC, तो ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, तो ये अरेंजमेंट हुई। लेकिन ग्रुप बनाना हो कि 3 दोस्त हैं राम श्याम मोहन, तो उनको चाहे राम श्याम मोहन लिखें चाहे श्याम राम मोहन लिखें, हम तो ग्रुप जो है वो एक ही रहता है। तो वो भी चाहे करना है, जहां परम्यूटेशन है वहां एनपीआर लगा दें, जहां कॉम्बिनेशन है वहां एनसीआर लगा दें। तो जो पहला है, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड लोगरिथम्स। लोगरिथम्स में जो LOGA ये लेटर्स आए हैं, इनसे 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं, तो कितने बनेंगे। तो लेटर्स बनाने हैं तो आगे पीछे करने से अलग अलग बनेगा, मींस ये अरेंजमेंट है, ये परम्यूटेशन है। तो n मींस कितने टोटल लेटर्स हमारे अवेलेबल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका n, तो उसमें 10 है और एक बार में कितने लेने हमें, 4 लेटर्स जो यूज करने हैं, तो R4 था। तो इसका आंसर आना था 10P4। 10P4 मीन्स 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल। और फिर आपको 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल पे क्लोज कर देना था, इनको मल्टीप्लाई कर देना था। 7 56 और 9 जी, या 9 8 72 कर लें, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें और एक 10 से तो 5040, यानी 5040 इसका आंसर जो अब आता है। तो इसका आंसर आपको देना चाहिए था कि D इज द करेक्ट आंसर। सेकंड था, इन हाउ मैनी वेज 3 रिंग्स कैन बी वोर इन 4 फिंगर्स। 4 उंगलियों में 3 अंगूठियां कितनी तरह से डाली जा सकती हैं। तो इसमें आगे पीछे अंगूठी यहाँ की बजाय यहाँ करें, यहाँ से यहाँ करें, तो ये अलग अलग होंगी। तो मीन्स ये भी आपका क्या है, अरेंजमेंट है। तो n कितना था इसमें कि 4 उंगलियां हैं और एक साथ आप उसमें जो है कितनी 3 जो है वो अंगूठियां हैं, 3 अंगूठियां डालनी है। तो इसमें आपका आना था जो आंसर था 4P3। 4P3 मीन्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 1 फैक्टोरियल। 4 3 2 1 और 1 फैक्टोरियल इज 1, तो ये 24 आता था। तो मीन्स जो करेक्ट आंसर इसमें आपको देना था दूसरे में 24। तो ये D जो है, इसमें D जो ऑप्शन है वो 24 होना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ शायद ये ठीक नहीं लिखा गया, 24682 है जी। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो था 24 फर्स्ट, मीन्स इसमें A जो है वो करेक्ट आंसर था। आगे आ गया था आपका थर्ड,
हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो नंबर जैसे आपका बन गया 2 3 4, तो यदि हम इसको 3 2 4 बनाएं तो ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। मीन्स ये क्या चीज़ है, ये भी परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन से होना था ये। लेकिन देखें कितने टोटल डिजिट्स हमारे पास, 6 डिजिट के बनाने हैं तो एक बार में 6 लेने पड़ेंगे। 0 to 9, 0 to 9 जो है टोटल 10 डिजिट होते हैं। स्टार्टिंग विद 35 एंड विद नो रिपीटिशन, 35 से स्टार्ट करने हैं तो 2 डिजिट तो हो ही गए जी 35, बाकी 6 का बनाना है। तो इसका मतलब 4 डिजिट आपको और लिखने हैं, और टोटल 10 में से 2 तो ये बाहर हो गए, 3 और 5 तो 8 डिजिट रह गए आपके। तो 8 में से कितने लेने हैं, 4 एक बार में यूज करने हैं यहाँ पर। तो 8p4 ये आंसर होना था इसका। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पॉसिबल 8p4, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसल्स, ये हो गया 30, 68 ये हो गया 56, 1680 1680 तो है इसमें ये। तो इसमें आपका ये बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर था कि 1680 जो है वो नंबर जो हम बना सकते हैं। तो ये थर्ड है। फोर्थ है, अच्छा क्वेश्चन है ये, NC8 इज इक्वल टू NC2। तो दरअसल एक कॉम्बिनेशन में एक प्रॉपर्टी होती है कि NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R, ये इक्वल होती है। अब इसको यदि हम इससे कंपेयर करें तो NR हम 8 ले सकते हैं, यानी R आपका हो जाएगा 8 और N माइनस R कितना हो जाएगा, N माइनस R हो जाएगा 2। इसमें क्या देखेंगे आपके ऊपर सेम नंबर होना चाहिए, तो ऊपर सेम नंबर है दोनों में, यहाँ भी N है यहाँ भी N है, तो ऊपर यदि सेम नंबर है तो यहाँ जो नंबर है यहाँ पर N माइनस R आ सकता है जी। तो और R आपका 8 है तो N माइनस 8 इज इक्वल टू 2, सो N इज इक्वल टू 2 प्लस 8 दैट इज 10, कि N जो है यहाँ 10 होगा। और NC2 हमें निकालना था, NC2 मीन्स 10C2 बताना था कितना आएगा, क्योंकि N जो हमारा 10 आया है। अब 10C2 यहाँ से आना था 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस R, यानी कि 10 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को आप 10 इंटू 9 और 8 फैक्टोरियल पे क्लोज कर देना था, क्योंकि 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल आएगा, और 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, 8 फैक्टोरियल कैंसल, 5 इंटू 9 45 मीन्स आपको आंसर देना था इसमें कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका फोर्थ। फिफ्थ है, ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स, कमेटी बनानी है। तो कमेटी कैसे बनेगी, कमेटी तो अभी हम कर रहे थे, कमेटी में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमेटी का मेंबर यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, या ये आगे आ गया ये पीछे हो गया, तो वो एक ही कमेटी रहेगी। मीन्स कि ये किसका क्वेश्चन हो गया फिर आपका, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ये सी से कर रहे हैं, हमें करना था या करना है। तो कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स फ्रॉम 2 मेन 3 वुमेन, यानी 2 आदमी और 3 वुमेन में से, औरतों में से 3 आदमियों की एक कमेटी बनानी है, एक आदमी चुनना है और 2 औरतें चुननी है। तो इसमें क्या करना है कि टोटल 2 आदमी थे, उनमें से 2C1, उनमें से एक आदमी चुनना है तो 2C1, और औरतें 3 हैं टोटल, उनमें से 2 आपको चुननी थी, तो 3 में से 2 तो 3C2। कॉम्बिनेशन यहाँ यानी कि परम्यूटेशन की बजाय आएगा कॉम्बिनेशन। 2C1 हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो ये आएगा, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, बंद कर दें क्योंकि 2 फैक्टोरियल है नीचे हमारे पास,
1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये कैंसिल कर दे, और 2 इंटू 3, यानी कि टोटल इसका आंसर आएगा कि ऐसी 6 कमेटियां जो है वो बनाई जा सकती हैं डिफरेंट। तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल था। फिफ्थ आपका सिक्स्थ देखें, 12 पर्सन इन ए पार्टी मीट विद ईच अदर एंड डू हैंडशेक, कि एक पार्टी में 12 व्यक्ति शामिल होते हैं और आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाउ मैनी हैंडशेक्स विल बी देयर, कितने हाथ मिलाए जाएंगे, कितने हैंडशेक होंगे जी। तो कुल मिला के 12 आदमी है और हैंडशेक में 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल है यानी कि जो एन है आपका वो है 12, और एक टाइम में कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, एक हैंडशेक के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। सो टोटल हैंडशेक्स कितने होने हैं। अब ये हैंडशेक भी कॉम्बिनेशन है कि वो आदमी इधर है उधर है, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कॉम्बिनेशन है 10c2, और 10c2 विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को ये 8 फैक्टोरियल आएगा, तो 10 9 और 8 पे आपको बंद कर लेना है, तो 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 12 है, ये एन हमारा 12 है, तो ये 12 माइनस 2, तो 12 माइनस 2 10, तो 10 फैक्टोरियल पे बंद कर लेना है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल कैंसल्स, 2 इंटू 6 11 इंटू 6 इज इक्वल टू 66, कि 66 हैंडशेक्स होंगे उसमें, और ये आपका ऑप्शन है डी, तो डी वाज द करेक्ट आंसर। ये हम बात कर रहे थे सिक्स्थ की जी, कि हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर। सेवंथ है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन 6 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, कि एक सिक्के को यदि 6 बार टॉस किया जाए, 6 बार उछाला जाए, तो हाउ मेनी आउटकम्स विल बी पॉसिबल। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल इन 1 टॉस, या नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल इन फर्स्ट टॉस कह सकते थे आप, 1 कह लें या फर्स्ट, कि पहली बार जब हम टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबल, फिर जब हम सेकंड बार टॉस करेंगे फिर भी 2, फिर हम थर्ड बार टॉस करेंगे फिर भी 2 आउटकम, क्योंकि 2 ही है, हेड या टेल। फोर्थ बार करेंगे तो भी 2, फिफ्थ टाइम करेंगे तो भी 2 आउटकम है, और 6 टाइम में भी 2 आउटकम है। तो बाई एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक थ्योरम होती है कि ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे, वो कहती है कि नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार, और आंसर आएगा 64। तो इसमें आपको आंसर देना था बी, कि 64 आउटकम्स विल बी पॉसिबल। उसके बाद 8th में है हाउ मैनी वर्ड्स हैविंग 2 वावल्स एंड 3 कंसोनेंट्स टेकन फ्रॉम 4 वावल्स एंड 5 कंसोनेंट्स। तो इसमें आपका परम्यूटेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है। परम्यूटेशन तो कैसे है, वर्ड्स बनाने हैं, और वर्ड तो फिर परम्यूटेशन होती है आगे पीछे, लेकिन वर्ड से पहले ग्रुप बनाने हैं। किसके ग्रुप बनाने हैं, 2 वोवल और 3 कंसोनेंट्स लेने हैं, किसमें से, 4 वोवल और 5 कंसोनेंट्स में से। तो ये जो वावल्स लेने का मामला है ये तो है आपका ग्रुपिंग, और फिर जब वो वावल्स हमने एक बार सेलेक्ट कर लिए पांचों, फिर उनको परम्यूट करना है, उनको अरेंज करना है, और पांचों लेने हैं, तो 5 पे 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या आंसर आएगा इसका, सबसे पहले आप वैसे अलग अलग करना चाहें तो ऐसे ही ये कर लें, नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग वावल्स, कि वॉवल्स आप कितने तरह से ले सकते हैं। तो ये कहता है 4 में से 2 लेने हैं, तो 4c2, और नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग कॉन्सोनेंट्स, वो 5 में से 3 लेने हैं, तो ये आपने ले लिए। अब आपके पास 5 लेटर हो जाएंगे जब आपने ये सिलेक्ट कर लिए, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 लेटर्स
ये 5 लेटर्स फिर आप अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट जो है वो परम्यूटेशन होती है। तो 5 हैं और एक साथ में 5 ही अरेंज करने हैं क्योंकि 5 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो 5p5, तो ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करने थे। सो टोटल वर्ड्स क्या आने थे 4c2, ये तो हो गया आपका वावल्स चुनने का। 5c3 कॉन्सोनेंट्स, और फिर ये जो 5 आपने लिए हैं इनको आपको अरेंज करना है 5p5। अब 4c2 क्या होगा 4 फैक्टोरियल, ये लगाएंगे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5c3 3 लेने हैं, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 5p5 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी कि 0। तो कुल मिला के ये आना है 4 में से 2 गया 2 जी, तो 4 3 2 फैक्टोरियल, 1 2 फैक्टोरियल को आपको खोल लेना था। 5 में से 3 गए 2 जी, तो इसको लिखेंगे 5 4 3 और 2 पे छोड़ देंगे। ये तो 2 फैक्टोरियल खोल लेंगे, ये 2 फैक्टोरियल रख लेंगे। 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, और 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल विच इज 1, तो ये 1 होता है। तो ये आपके कैंसिल हो जाने थे, ये 1 हो गया। अब 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल हो गया जी, बाकी मल्टीप्लाई कर लेने थे। 5 के 20 तिया 60 दूनी 120, तो ये हो जाएगी गुणा, और 5 के 20 तिया 60 तिया ये r फैक्टोरियल, फिर हमने यहाँ गड़बड़ कर दी n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, ये 3 है r यहाँ, तो 3 है तो फिर ये 3 2 1 आ जाएगा। चलिए ऐसे कर लेते हैं, तो एक 3 भी कैंसिल होगा। क्या बचा बाकी, ये तो हो गया 120, और 5 के 20 20 तिया 60 ये बचे, तो 120 गुणा 60 12 छिका 72, तो इसका आंसर आना था 7200 वर्ड जो है वो बनाए जा सकते हैं इस तरह से जो इसने कहा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, कि जिसमें परम्यूटेशन भी है और जिसमें कॉम्बिनेशन भी है। 9th और 10th जो है वो फिर वो 6th चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी, उससे था, तो ये बड़े आसान थे। 9th क्वेश्चन है कि x/2 माइनस 9 इज ग्रेटर देन 5, इसका सॉल्यूशन इसने लिखा हुआ है, कौन सा होगा। तो हम सॉल्व करते हैं, पहले -9 को उधर ले जाते हैं, तो 9 हो जाएगा +9, यानी ये हो जाएगा x/2 इज ग्रेटर देन 14। फिर ये 2 इधर ले जाते हैं, पॉजिटिव नंबर यदि हैं तो आप इनको इधर उधर ले जा सकते हैं, पॉजिटिव की बात है, नेगेटिव नहीं। तो x2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाना था, तो आंसर आना था x इज ग्रेटर देन 28, कि x 28 से बड़ा होगा, और वो आंसर था आपका इसमें बीज। तो इसका बीज ऑप्शन है वो सही है। लास्ट 10th, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था पर ऑब्जेक्टिव है। ये कहता है कि x इज लेस देन y, कि x y कोई दो संख्याएं हैं और x y से कम है, एंड b इज लेस देन 0, इसका मतलब b जो है वो नेगेटिव है। लेस देन 0 मीन्स b इज नेगेटिव। तो फिर इसको क्या किया है इसने, b से डिवाइड किया है, इधर b से डिवाइड कर दिया, x बाई बी इज लेस देन y बाई बी, कि क्या ऐसा किया जा सकता है। या फिर दूसरा ये कहता है इक्वल लगा दिया इसने, तो इक्वल तो आ ही नहीं सकता, जब ये जितना है जो भी है लेस देन ग्रेटर देन वो तो वही रहेगा, तो ये तो वैसे ही खारिज हो जाएगा। तीसरा था कि x बाई बी इज ग्रेटर देन y बाई बी, और चौथा है x बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू y बाई बी। तो इक्वल टू वाले तो ये दोनों वैसे ही नहीं, इन दोनों में से कौन सा सही है। तो यदि ये b होता पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर से तो आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। हमने बार बार जो है किया। कैसे, कि जैसे -4 लेस देन है -3, -4 छोटा है -3 बड़ा है, तो आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 से करें तो -8 -6, तो अभी भी ये लेस है वो ग्रेटर देन है, तो कोई दिक्कत नहीं आई इससे। तो
लेकिन यदि नेगेटिव नंबर से मान लिया -2 से करें तो -2 को -4 को -2 से करेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 6। अब कौन बड़ा हो गया? अब 8 ग्रेटर देन 6 यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 6। 8 बड़ा होता है 6 छोटा होता है। तो इनइक्वालिटी में यही एक रूल है जो डिफर करता है इक्वेशन से कि नेगेटिव नंबर से ना आप डिवाइड करेंगे ना मल्टीप्लाई, यदि करेंगे तो इनइक्वालिटी उल्टी कर देंगे। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या थी? x इज लेस देन y, इसको डिवाइड किया है b से और b है नेगेटिव, तो डिवाइड तो कर सकते हैं हम पर इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। और ऐसा कौन सा है? b से डिवाइड किया x बाई b, y बाई b, ये लेस देन है ये ग्रेटर देन है, तो कौन सा आंसर आना था इसमें? तो जो सी आंसर है आपका वो इसमें करेक्ट आंसर कि x बाई b विल बी ग्रेटर देन y बाई b बिकॉज b इज नेगेटिव। और यदि ये दे देता कि b इज ग्रेटर देन 0 मींस b जो है वो पॉजिटिव है, तो फिर कौन सा आंसर होना था? फिर ये पहले वाला ही आंसर होता कि x इज लेस देन y देन x बाई b विल बी लेस देन y बाई b। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। हैव ए नाइस डे।